माँ बाप का मकाम क्या है। मालिक बिन दिनार अल्लाह के वली हज करने के लिए पहुंचे, हज करने के लिए अल्लाह के घर में गए। ख्वाब में क्या देखते हैं, फरिश्तों ने आवाज दी कि सबका हज अल्लाह ने कबूल फरमा लिया है, लेकिन एक शख्स का हज अल्लाह ने कबूल नहीं फरमाया। उस अल्लाह के वली को जब ख्वाब में आवाज आई कि सबका हज कबूल हो गया है, लेकिन एक शख्स का हज कबूल नहीं किया गया, उसका नाम क्या है, मोहम्मद हारून बिन बल्खी का हज अल्लाह ने कबूल नहीं किया। तो अल्लाह के वली बड़े हैरान है। दिन हुआ तो सोच में पड़ गए, अरे उसका ऐसा कौन सा गुनाह है जो अल्लाह ने लाखों लोगों की हज को कबूल कर लिया है, मगर एक नौजवान का हज कबूल नहीं हुआ। अल्लाह के वली ढूंढते हुए, तलाश करते हुए जा रहे थे तो पूछा मोहम्मद बिन हारून बल्खी कौन है। तो लोगों ने कहा अरे वो तो बड़ा अल्लाह का नेक बंदा है, वो बड़ा नेक है, उसका एक हाथ कटा हुआ माजूर भी है लेकिन है बड़ा नेक, वो तो पूरी पूरी रात जाकर नफल पढ़ता रहता है, हज भी करता है, हर साल हज करता है, रातों को जाकर रब को राजी करता है। तो अल्लाह के वली तलाश करते हुए वहां पहुंचे जहां बलख वालों के खैमे लगे हुए थे। तो मोहम्मद बिन हारून बलखी के पास आए तो फरमाया अस्सलाम वालेकुम। उसने कहा वालेकुम अस्सलाम, कैसे आए हो। तो मोहम्मद बिन हारून बलखी कहता है मैं जानता हूं आप मुझे यही कहने आए हो कि अल्लाह ने मेरा हज कबूल नहीं किया। तो मालिक बिन दिनार हैरान हो गए, फरमाने लगे कि तुझे कैसे पता है, मैं यही पैगाम देने के लिए आया हूँ। कहा कि जब मैं हज कर लेता हूँ, 24 साल हो गए, जब हज करता हूँ पैगाम आ जाता है कि अल्लाह ने तेरा हज कबूल नहीं की। अस्तगफिरुल्लाह। एक हज की बात नहीं है, दो की नहीं, बल्कि 24 साल खत्म हो चुके हैं। जब भी हज करता हूँ पैगाम आ जाता है, अल्लाह ने हज को कबूल नहीं किया है। तो अल्लाह के वली फरमाते हैं, मालिक बिन दिनार फरमाते हैं बताओ तो सही कौन सा गुनाह कर बैठे हो, कौन सा गुनाह है तेरे 24 साल के हज अल्लाह कबूल नहीं कर रहा, रातों को जागता है अल्लाह इबादत कबूल नहीं कर रहा, नवाफिल पढ़ता है, हर वक्त इबादत करता है, 24 साल में तेरी कोई इबादत कबूल नहीं हुई, तो बता कौन सा गुनाह करके आया है। उसने कहा मैं माँ का कातिल हूँ। अस्तगफिरुल्लाह। कहने लगा कि मैं माँ का कातिल हूँ। जब मैं जवान हुआ ना, मेरे बाप का बड़ा माल था, जब मेरा बाप दुनिया से चला गया तो मेरी वालिदा मोहतरमा ने सब कुछ मेरे हवाले कर दिया और मैं एक अयाश किस्म का नौजवान इस तरह बना कि मैं नशे में शराब पीने में लग गया। अस्तगफिरुल्लाह। कहता है कि मैं एक दिन शराब पी के घर में आता हूँ तो रमजान का महीना था, रमजान के महीने के अंदर मैं शराब पी के घर में आया तो देखा मेरी माँ तंदूर गरम कर रही थी रोटियां बनाने के लिए। मैंने अपनी माँ से कहा जल्दी रोटी दो, जल्दी मुझे रोटी चाहिए। माँ कहती है बदबख्त, अगर खुद रोजे नहीं रखता तो कम अज कम रोजेदारों का एहतराम तो कर लिया कर, कम अज कम हमें रोजा होता है हमारा एहतराम तो कर लिया कर, रोजे का एहतराम कर लिया कर। नशे में आ जाता है। माँ कहने लगी बदबख्त कम अज कम रोजे का एहतराम कर लिया कर, लेकिन वो कहने लगा कि मैं नशे में था, मुझे पता ना चला। मैंने अपनी माँ को उठाया, गरम तंदूर में डाल दिया। अस्तगफिरुल्लाह। जो आग जला रही थी, तंदूर गरम कर रही थी, उसके बेटे ने माँ को पकड़ा, नशे में था, और तंदूर में गिरा दिया। अस्तगफिरुल्लाह। लोगों ने अब पकड़ा के ये तो नशे में है, कमरे में बंद कर दिया। लेकिन जैसे उस नौजवान को कमरे में बंद कर दिया, उसकी वालिदा का कफन दफन का इंतजाम सब कुछ मुकम्मल हो गया। एक दिन भी गुजर गया। जब दूसरा दिन हुआ, उसकी बीवी अलमारी से कपड़े निकाल रही थी तो कहने लगा मेरी तब आँख खुली जब मेरी बीवी लेके जाने की तैयारी कर रही थी। मैंने अपनी बीवी से पूछा ये क्या कर रही हो। उसने कहा एक माँ के कातिल के साथ मैं नहीं रह सकती, तू एक माँ का कातिल है। फिर उसको होश आया कि माँ कत्ल हो गई। उसने कहा हाँ तेरे हाथों कत्ल हुई, तू नशे में था। तो अब उसी वक्त उसने कुल्हाड़ा उठाया, हाथ काट दिया कि रब राजी हो जाएगा। लेकिन सुनो, कहता है कि मैं माँ का कातिल हूँ। उस दिन से मैंने अपना हाथ भी काट दिया, मैंने सारा माल अल्लाह की राह में तकसीम कर दिया।
उस दिन से मैं हर साल हज करने भी आता हूँ। 24 साल खत्म हो चुके हैं, जब हज करता हूँ कहता हूँ अल्लाहुम्मा लब्बैक, आवाज आती है हट जा नालायक, तुम्हारी कोई हाजिरी कबूल नहीं हुई, तुम्हारी कोई हज कबूल नहीं हुई। और हर हज के बाद कोई वली आता है, यही पैगाम दे जाता है कि तेरी हज अल्लाह ने कबूल नहीं की। मालिक बिन दिनार ने भी थप्पड़ मार दिया, कहा तू इसी लायक है, तू माँ का कातिल है तो इसी लायक है तेरी कोई इबादत भी कबूल ना की जाए। अब मालिक बिन दिनार अल्लाह के वली वापस आ गए, रात को सोए, उनको मेरे हुजूर का दीदार हो गया। हुजूर फरमाते हैं मालिक बिन दिनार, उसको क्यों मायूस करके आए हो, अल्लाह की रहमत से क्यों मायूस किया है? आपने फरमाया मेरे प्यारे आका, इसकी कैसे बख्शिश होगी, ये माँ का नाफरमान है, क्या इसकी भी बख्शिश हो सकती है? फरमाया हाँ इसकी बख्शिश भी हो जाएगी, लेकिन वो भी इसकी माँ की दुआ के सदके हो जाएगी, वो भी इसकी बख्शिश भी होगी, लेकिन वो इसकी माँ की दुआ के सदके होगी। क्योंकि जब कयामत वाले दिन इसकी माँ अल्लाह की बारगाह मुकदमा दर्ज करवाएगी, कहेगी इस मेरा क्या कसूर था, अल्लाह इससे पूछो, इसने मुझे तंदूर में डाला, क्यों जलाया, मेरा क्या कसूर था? तो मेरा रब फरमाएगा इस माँ के नाफरमान को पकड़ो और जहन्नुम में ले जाओ। जब इसको फरिश्ते लेकर जहन्नुम में जा रहे होंगे तो ये माँ की तरफ मुड़ के देखेगा, कहेगा माँ बचा लो ना आज मुझे, ये फरिश्ते मेरे साथ पता नहीं क्या सलूक करेंगे। रो के अपनी माँ को आहें सुनाएगा, माँ आज तू ही बचा सकती है। तब माँ ने जब माँ ये देखेगी तो माँ इसको माँ फरमा देगी, फिर अल्लाह इसकी माँ की दुआ के सदके इसकी भी बख्शिश फरमा देगा। गौर करो, पता चला ईमान वाली बहनों, दुनिया का रिश्ता झूठा बन सकता है, बेवफाई हो सकती है, लेकिन माँ और बाप का ऐसा अजीम रिश्ता है, इसमें कोई धोखा नहीं, इसमें कोई फरेब नहीं, की बख्शिश हो जाएगी, लेकिन माँ बाप के नाफरमान की बख्शिश नहीं होगी। जब तक के माँ बाप राजी नहीं होंगे तब तक इसकी कोई इबादत भी कबूल नहीं की जाएगी।